तो मैं ये कहता हूँ गौतम कृष्ण के पास कुछ नहीं था। ऊपर वाले का सौगंध खा के कहता हूँ कुछ नहीं था। पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जनता भगवान ने करोड़ों करोड़ का सारा कुछ को थत्ता बताते हुए गौतम कृष्ण को जिताने का काम किया है। इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा उसके प्रति आभार शुक्रिया और नमन करता रहूंगा और अपना सर्वस्व निछावर करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान वाले कब शामिल हो रहे हैं, बगल के बांग्लादेश वाले कब शामिल हो रहे हैं, चीज के लिए वो जाना जाने जाते हो उनको भैया बताइएगा। हम लोग तो ये है कि ईश्वर ने मौका दिया है, कोसी कछार महिषी के लोगों ने ईमान और स्वाभिमान को अपने साथ रख करके गौतम कृष्ण को जिताया है। रात दिन यही प्रयास करता हूँ, ईश्वर से दुआ मांगता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। क्या यहाँ वेतन अभी नहीं मिला है भाई? पहले वेतन तो मिल जाए तब तक खाने खोजिएगा। पहले तो नीचे वाला जनता भगवान को समर्पित है, ऊपर वाले भी जनता भगवान को समर्पित है, बीच वाला थोड़ा सा हम लोग अपना रह लेते हैं। अगर इधर से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बीच वाले में भी वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरा अपना निजी कुछ नहीं है, जो मेरा अपना हो। ये बरांडा था, ये अभी अभी ला करके इसको पलाय को अपने से बांधे हैं। देखिए खुद से किए। हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिए, हम लोग के सामने खुद से है। ये भैया ये दिल की संतुष्टि है, किसी को दिखाने का मुद्दा नहीं है। जो दाल रोटी अपना खा सकते हैं वही उनको भी खिलाएंगे। ये है आत्म संतुष्टि का मुद्दा कि आप कितना संतुष्ट होते हैं इन चीजों से। भाई जो लोग कह रहे हैं उसका शिक्षा संस्कार और मर्यादा का एक पैरामीटर चेक कर लीजिएगा। उस व्यक्ति का शिक्षा संस्कार मर्यादा आस पड़ोस के लोगों से संबंध रिश्ते नाते का एक बार पैरामीटर चेक कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% इस पांचों मैटर में वो फेल। इंग्लैंड अमेरिका सबको शामिल कर ले, गजब बात है भाई। अरे भैया जो लोग बोल रहे हैं उनके अंदर धुगधुगी लगा हुआ है। आप जवाब दीजिए, जीतन राम मांझी मॉडल से चुनाव कौन कौन जीते हैं? आप जवाब दीजिए। बुलडोजर से घर गरीबों का क्यों उजाड़ा जा रहा है? नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए अभी हम मौजूद हैं महिषी के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा है, इनके आवास पर। एक जो है बयान लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, लगातार जो है सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहा है कि राबड़ी आवास में तहखाना छुपा हुआ है और जब वो आवास खाली होगा तो तहखाना खोद कर निकाला जाएगा। तो हम विधायक जी के पास है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये भी राजद के विधायक हैं। आपके पास भी कोई तहखाना छुपा हुआ है क्या आपके घर में? अभी तो हम लोग 10 दिन हुआ है। हाँ। तहखाने क्या यहाँ वेतन अभी नहीं मिला है भाई? पहले वेतन तो मिल जाए तब तहखाने को खोजिएगा। पहले तो वेतन से याद आया, आप कह रहे थे कि वेतन 3 टुकड़ा में बांटेंगे जब आएगा तो 3 टुकड़ा 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। और कल आपने कहा कि घर भी आपका 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन-कौन लोगों के लिए है 3 हिस्सा? देख रहे हैं और 3 फ्लोर है इसमें। तो नीचे वाला जनता भगवान को समर्पित है, ऊपर वाले भी जनता भगवान को समर्पित है, बीच वाला थोड़ा सा हम लोग अपना रह लेते हैं। अगर इधर से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बीच वाले में भी वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरा अपना निजी कुछ नहीं है, जो मेरा अपना हो। तो विधायक रुतबा के लिए जाने जाते हैं, उस सब चीज के लिए जो जाने जाने जाते जाते हो उनको भैया बताइएगा। हम लोग तो ये है कि ईश्वर ने मौका दिया है, कोसी कछार महिषी के लोगों ने ईमान और स्वाभिमान को अपने साथ रख करके गौतम कृष्ण को जिताया है। रात दिन यही प्रयास करता हूँ, ईश्वर से दुआ मांगता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। और मैंने तो कहा, कल भी आपने कहा 3 भागों में बटा हुआ है, तो एक्स्ट्रा चौकी एक्स्ट्रा व्यवस्था करके मैं रखा हूँ। उनको तो कई बार देखे हैं, ताकि यहाँ आए तो लोगों को सर छुपाने के लिए कम से कम। देखिए यहाँ भी आप रह सकते हैं, आइएगा तो वेलकम है। यहाँ भी आप लोग भी रहिएगा। मयंक बाबू ना जी, मयंक बाबू आप देखिए, एक्स्ट्रा चौकी हम लोगों ने इस घर में आपको देखिए दिखाते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा चौकी इसलिए लगाए हैं क्या कि लोग आए, जो भी आए जनता भगवान। देखिए देखिए है ना लगा हुआ, देखिए दिखा दीजिए भैया, है ना लगा हुआ। कल भी मंगाए हैं, अभी अभी कम से कम 10 चौकी और व्यवस्था करना है। देखिए ताकि लोग आए, लोग आए। देखिए यहाँ भी एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। अभी देखिए ये लोग आ रहे थे, हमारे पैक्स अध्यक्ष साहब जिला परिषद महोदय, तो इसको अभी अभी जस्ट हम अपने तरीके से बनवाए हैं। ये बरांडा था, ये अभी अभी ला करके इसको पलाय को अपने से बांधे हैं। देखिए खुद से किए। हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिए, हम लोग के सामने खुद से वह है। एक्स्ट्रा चौकी लगा हुआ है ताकि एक कम से कम इस सर्द भरी रात में आदमी यहाँ रह सके, सर 2 आदमी सर छुपा सके। और ऊपर में भी हमारा लगा हुआ है वहाँ। तो ये
ये भैया ये दिल की संतुष्टि है, किसी को दिखाने का मुद्दा नहीं है। जो दाल रोटी अपना खा सकते हैं वही उनको भी खिलाएंगे। ये कोई दिखाने का, कोई सर्टिफिकेट लेने का, वाहवाही का ये मुद्दा नहीं है। ये है आत्म संतुष्टि का मुद्दा, कि आप कितना संतुष्ट होते हैं इन चीजों से। तो इसलिए इधर भी आप देखिए, एक इधर भी आप देखिए। इधर भी कमरा है। बिल्कुल 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 देख सकते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा चौकी लगा हुआ है ना, हम्म, इसमें और लगेगा। यानी कि पर्याप्त रूप से हम चाहेंगे कि जो लोग आए तो उनको जितनी उनको कहीं ये कमी एहसास ना हो, ये लगे कि एक अपना विधायक आवास है, वो हम सब का आवास है। किसी को ये नहीं लगे कि वो विधायक जी का है, उनको लगे कि ये मेरा घर है, मैसी विधानसभा के आम आवाम का घर है। मतलब जो जनता यहाँ के रहेगी यहाँ पर, वही आपका तहखाना होगी, जनता ही आपका धन है। भैया निश्चित रूप से एक कोई भी समझदार व्यक्ति हो हम्म, तो उसके लिए तो मैं एक ही कहूंगा हम्म, कि जनता से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होता मयंक बाबू, हम्म, तो मैं ये कहता हूँ गौतम कृष्ण के पास कुछ नहीं था। ऊपर वाले का सौगंध खा के कहता हूँ कुछ नहीं था। पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जनता भगवान ने करोड़ों करोड़ का सारा कुछ को थत्ता बताते हुए गौतम कृष्ण को जिताने का काम किया है। इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा उसके प्रति आभार शुक्रिया और नमन करता रहूंगा, और अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, हम्म। सर्वस्व निछावर कर दूंगा। लेकिन आपके नेताजी के बारे में लोग कह रहे हैं क्या नेताजी की कह रहे हैं? कि उनके घर में थे। भाई जो लोग कह रहे हैं हम्म, उसका शिक्षा, संस्कार और मर्यादा का एक पैरामीटर चेक कर लीजिएगा, जो हम्म, मैं कर रहा हूँ। हम्म, जो आदमी तीन बात कहेंगे, जो तेजस्वी जी पे सवाल उठाएंगे, जो लालू जी पे सवाल उठाएंगे, जो राजमाता राबड़ी देवी पे सवाल उठाएंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल पे सवाल उठाएंगे, तो बोलने वाले का मैं आपसे विनती करता हूँ, उस व्यक्ति का शिक्षा, संस्कार, मर्यादा, आस पड़ोस के लोगों से संबंध, रिश्ते नाते का एक बार पैरामीटर चेक कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% इस पांचों मैटर में वो फेल होंगे। और दूसरे लोग जो है, एक मंत्री जी हैं, उस सवाल आप लोग पे भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने विधायक जीते हैं सब भाजपा में चले जाएंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति भाजपा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? राजद के विधायक नहीं हैं। नहीं, मैं अगर कहता है बड़बोलेपन से ही सब कुछ होता है तो उनको पूछिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति कब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान वाले कब शामिल हो रहे हैं, बगल के बांग्लादेश वाले कब शामिल हो मतलब रहे सबको हैं। करवा दीजिएगा। जब मुंहे से सब कुछ होता है तो भैया एक आध को छोड़ेगा कहे। हाँ, इंग्लैंड अमेरिका सबको शामिल कर ले। हाँ, हाँ, गजब बात है भाई। तो बोलने में भी बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है, हम्म, टैक्स फ्री ना होता है। लोग हम्म। बोलने में टैक्स फ्री है, इसलिए जो मन आता है सो बोल देता है। तो एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, मतलब नहीं हो रहे हैं शामिल कोई। भैया फिर ये सवाल पूछ करके तो इधर आपको बोल लगता है, दीजिए क्लियर कि नहीं हो रहे हैं। अरे भैया जो लोग बोल रहे हैं उनके अंदर दुगदुगी लगा हुआ है हम्म, कि जो जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार के द्वारा मुझे मिली है। कौन सरकारों कौन है? हम्म, जीतन राम मांझी मॉडल से बनी हुई सरकार है, जिसमें डीएम के माध्यम से चुनाव जिताए जाते हैं। ऐसे मॉडल से जीते हुए बनी हुई सरकार के जो मंत्री जी हैं, उनको लगता है मेरे काले कारनामे पता ना चल जाए, मेरी जवाबदेही उजागर ना हो जाए, मैं जो बैठ करके वैसे गप्पे मार रहा हूँ उस पर हवाबाजी ना हो जाए, तो इसलिए वो डाइवर्ट करने के लिए लालू जी, तेजस्वी जी, तहखाने, फलना चिलना पे जैसा करता है। तो इसलिए बात वो नहीं है। मैं तो पूछता हूँ लोगों से, आप जवाब दीजिए, जीतन राम मांझी मॉडल से चुनाव कौन कौन जीते हैं? आप जवाब दीजिए। बुलडोजर से घर गरीबों का क्यों उजाड़ा जा रहा है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए? हम्म, आप जवाब दीजिए। सरकारी धन का बंदरबाट क्यों हुआ? आप जवाब दीजिए। इस क्या कहता है वो चुनाव में ब्यूरोक्रेसी का कैसे इस्तेमाल किया आपने? आप जवाब दीजिए। 10,000 कौन कौन समय पे लोगों के खाते में आया? 6 तारीख को और 11 तारीख को चुनाव होना था, तो 10 को भी पैसे आ रहे हैं, 5 को भी आ रहे हैं, 6 को भी आ रहे हैं। आप जवाब दीजिए। आदर्श आचार संहिता का आपने उल्लंघन कैसे किया? आप जवाब दीजिए। कि जो एक काला जादूगर दिल्ली से आकर के पटना में सीसीटीवी कैमरा को बंद करके बैठे हुए थे, वो जवाब दीजिए। वो किस अधिकारी को हरका रहे थे? आप जवाब दीजिए। कि आप लोगों ने खुलेआम किन किन लोगों को चुनाव जितवाया है, किन किन को हरवाया है, ये जवाब दीजिए।
आप क्या पूछ रहे हैं लालू जी, राबड़ी जी? अरे उनके बारे में पूछना आसमान पे थूकने के बराबर है कि वो थूक फिर भी लौट करके आपके चेहरे पर ही पड़ेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, कई सवाल पूछे गए हैं और जवाब देना लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये जो सवाल हैं, ये वाक़ई में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बनता है। हमने अभी आपको डॉक्टर गौतम कृष्णा के आवास का नज़ारा दिखाया, कोई तहख़ाना तो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन कई चौकियाँ मिली हैं, कई बिस्तरे मिले हैं जो जो जनता यहाँ पर आएगी, उनके लिए बनाए गए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हेडलाइन्स में। धन्यवाद।